अच्छा, दूसरी निशानी बाप आकर समझाते हैं। एक दूसरी निशानी और, क्या ये नहीं जाते हैं गंगा में स्नान करने? है? दूसरों को कहते हैं पतित पावनी गंगा है, चलो गंगा में स्नान करने, पतित से पावन बन जाएंगे। तो जिनको ले जाते हैं उनके साथ साथ ये खुद स्नान करने नहीं जाते? गंगा में स्नान करते हैं या नहीं करते हैं? हैं? उद्धार इनका भी गंगा में स्नान करने से होता है या बिना स्नान करने से होता है? है? गंगा में स्नान करने से इनका भी उद्धार होता है। ऐसे क्यों कहा? गंगा में स्नान करने से उद्धार क्यों होता है, जमुना में स्नान करने से क्यों नहीं होता? है? अरे दक्षिण भारत की नदियों में स्नान करने से क्यों नहीं उद्धार होता? विदेशों की नदियों में स्नान करने से उद्धार क्यों नहीं होता? गंगा का ही नाम क्यों लेते हैं? है? पार्वती से क्या कनेक्शन है? है? हिमालय पुत्री है ना? वो छोटी पुत्री है। कौन? पार्वती। और बड़ी पुत्री का नाम क्या? गंगा रखा। इसका मतलब ज्ञान लेने के आधार पर बड़ी पुत्री बनती है और वो छोटी पुत्री बनती है क्योंकि बाद में ज्ञान लेती है एडवांस। तो जिस कन्या ने अव्वल नंबर में ज्ञान लिया एडवांस, और कन्याओं ने अव्वल नंबर में एडवांस ज्ञान नहीं लिया और समझा भी, वो ही सतो प्रधान कन्या है जिसके लिए अव्यक्त वाणी में पूछा, गंगा कानपुर से निकलती है या इलाहाबाद से निकलती है? अरे इलाहाबाद में तो ठीक है, तीनों नदियों का मेल होता है, गंगा के लिए कहा जा सकता है। कानपुर में तो तीनों नदियों का मेल नहीं होता है। तीनों नदियों का मेल जब कानपुर में होता ही नहीं, इलाहाबाद में होता है, जहां से गंगा कही जाती है आगे, कि जमुना कही जाती है, सरस्वती कही जाती है? नहीं, सरस्वती नाम भी गुम और जमुना नाम भी गुम, माने दोनों नदियां गंगा में तिरोहित हो गई। कौन रह गई? गंगा रह गई। तो वो गंगा है जिसमें यमुना नदी, क्या काला पानी बहाने वाली, कैसी नदी? जिस नदी में 7-8 बड़े बड़े नाले दिल्ली में जाकर के मिलते हैं। चैतन्य नालों की बात होगी या जड़ नालों की बात होगी? है? कोई चैतन्य नाले हैं, 7 नाले पुराने, क्या? जिनमें से एक नाले का नाम है नजफगढ़। क्या नाम है? ना माने नहीं, क्या? ना जा, ना जा कहा? फगढ़। फा माने फरक्काबाद, गढ़। फरक्काबाद में जो फतेहगढ़ है, गढ़ माने किला, वहां न जा। वहां अगर जाएगी तो तेरा सत्यानाश हो जाएगा।
ऐसा बड़ा नाला जाके गिरता है उसे, उल्टी पढ़ाई पढ़ाने वाला नजफगढ़ नाला। वो यमुना नदी दिल्ली में टकराने के बाद अपना रास्ता ही मोड़ देती है। क्या? जो साउथ में जा रही थी, दक्षिण भारत की ओर जा रही थी, वो अपना रास्ता पूर्व की ओर पलट देती है और उत्तर पूर्व में जाकर के इलाहाबाद में जहां तीनों नदियां मिलती हैं, गंगा भी, यमुना भी और दोनों के बीच में सरस्वती नदी भी, जो दिखाई नहीं देती। क्या? गुप्त नदी है, सरस्वती जगदम्बा। कौन सी नदी? सरस्वती जगदम्बा। यज्ञ के आदि में भी नहीं आई थी, बाद में आई। जब 14 साल की उम्र थी तब आई, बाद में आई और सन 65-66 में पहले ही गुप्त हो गई ना। ऐसे ही वो नदी जगदम्बा सरस्वती जिस कन्या में प्रवेश होती है, उस कन्या में एडवांस पार्टी में भी बीच में आती है, पहले सरेंडर नहीं होती। क्या? सरेंडर होने का टाइम भी बता दिया। संत राशि चल रहा है तो 13 होना चाहिए ना। क्या? 83 की अव्यक्तवाणी में बोला। तो कोई नदी है, चैतन्य नदी, जो 83 तक बाप की नहीं बनी थी, सरेंडर नहीं हुई थी। 83 के बाद 83-84 में बाप की बन गई। 83 में 13 होना चाहिए ना, अव्यक्त वाणी में बोला। सवाल है, 83 से पहले कोई ब्रह्मा कुमारी बाप की नहीं बनी थी? सरेंडर हुई थी कि नहीं हुई थी? किसको? है? ब्रह्मा बाबा को, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, कुमार का दादी को। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो दीदी दादियों को सरेंडर होने लगी। कोई ब्रह्मा कुमारी बाप को सरेंडर हुई थी? अरे ब्रह्मा ने ही बाप को नहीं पहचाना तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बाप को पहचानेंगी? वो पहचानती ही नहीं है, तो बाप को सरेंडर होने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। इसलिए कहा 83 में 13 होना चाहिए। माने कोई भी ब्रह्मा कुमारी 83 से पहले बाप को पहचान करके बाप की नहीं बनी थी। कि वो बाप मनुष्य सृष्टि का प्रजापिता कौन है, जिसका प्रत्यक्षता रूपी जन्म सन 76 में मनाया ब्रह्मा कुमारियों ने, और बाद में एक समर्पण समारोह में ये भी बता दिया, कुमारियों के समर्पण समारोह में, कि ये अंतिम समर्पण समारोह नहीं है, अभी और भी समर्पण समारोह करना पड़ेगा। इसका मतलब बेसिक में तो समर्पण हुई, लेकिन आगे चल के एडवांस में भी समर्पण पत्र लिखना पड़ेगा। क्या? सरेंडर होना